सभी को प्रेम भरा राधे राधे। 2026 माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षटतिला एकादशी, तिलदा एकादशी और तिला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। षटतिला इसी के नाम में, अर्थात जब 6 स्थानों पर तिल का प्रयोग किया जाए। वो कौन कौन से स्थान हैं? 2026 में एकादशी कब है, इसके पारण का शुभ मुहूर्त कब है और इस व्रत को किस विधि के अनुसार करना चाहिए, और षटतिला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को क्या प्राप्त होता है, और षटतिला एकादशी व्रत की कथा किस प्रकार है, चलिए जानते हैं। षटतिला एकादशी का जो व्रत है ये 3 दिन का व्रत होता है, यानी कि व्रत तो 1 दिन ही रखा जाएगा, लेकिन इसका नियम 1 दिन पहले से प्रारंभ होता है और 1 दिन बाद तक रहता है। तो सर्वप्रथम जो दशमी तिथि है, अर्थात 13 जनवरी को आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपने भोजन में चावल कदापि ना खाएं और सूर्यास्त होने से पहले आप भोजन कर लें। भोजन में लहसुन, प्याज, तामसिक चीजों का प्रयोग कदापि ना करें और शराब, मांस, मदिरा जैसी वस्तुओं से सर्वथा परहेज करें। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए रात्रि को अपने बिस्तर में तिल डालकर शयन करें और अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सूर्योदय होने से पहले आपने उठकर स्नान करना है। ध्यान रखें, षटतिला एकादशी में अपने स्नान वाले पात्र में जल में काले तिल अवश्य डाल लें। थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हुए माधव कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कहकर आप स्नान करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें, षटतिला एकादशी के दिन आपने साबुन का प्रयोग नहीं करना, अपने बालों में शैम्पू नहीं लगाना। बाल आदि को शैम्पू से 1 दिन पहले ही धो लें। इस दिन बिना साबुन के, बिना तेल के, बिना शैम्पू के, केवल शुद्ध जल से आपने तिल डालकर जल में स्नान करना है। स्नान करने के पश्चात आपने हल्के पीले रंग के वस्त्र अवश्य धारण करें। तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़, थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य भगवान को इस मंत्र के साथ में अर्घ्य दें, श्री सूर्याय नमः। या इस मंत्र का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या ग्रहणार्घ्यं दिवाकर। क्योंकि 2026 सूर्य भगवान का साल है, इसलिए षटतिला एकादशी के दिन आप सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य प्रदान करें। उसके पश्चात अपने पूजा कक्ष में जाएं। एक अखंड घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित